Hello everyone, welcome to the first class of molecular basis of inheritance. So this chapter basically deals with molecular biology, which means the study of cellular molecules like nucleic acid, proteins, okay, which have a great role in the functioning of cells and ultimately they help in the functioning of a living organism, okay. So first of all, we will discuss about nucleic acid, which are macromolecules, and there are two types of nucleic acid: DNA, the full form is deoxyribonucleic acid, and RNA, the full form is ribonucleic acid. Okay, so DNA is the genetic material in most of the organisms, whereas RNA is the genetic material in some viruses. Now we all are aware of corona. So the coronavirus also has RNA as their genetic material. Okay. So first we will discuss about DNA. The full form of DNA is deoxyribonucleic acid. Okay. So DNA is a long polymer of deoxyribonucleotides. Okay. इसका मतलब है कि बहुत सारे deoxyribonucleotides ज्वाइन होके एक DNA फॉर्म करते हैं. Okay, so now what are these deoxyribonucleotides? Deoxyribonucleotides क्या है? Deoxyribonucleotides are made up of three different structure. First one is deoxyribose sugar. Deoxyribonucleotides में एक सुगर का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं deoxyribose sugar. ये बेसिकली एक पेंटोज सुगर है, मीन्स 5 कार्बन है इसमें. ओके, सो ये एक कार्बोहाइड्रेट है. ओके, सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ deoxyribose sugar. सो दिस वन इज द कार्बन 1. ये कार्बन 1 का पोजीशन है. दिस इज सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड द फिफ्थ कार्बन. ओके, सो deoxyribose sugar इसको डिऑक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड कार्बन पोजीशन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन मिसिंग है. ओके, इसलिए इस स्ट्रक्चर को डिऑक्सीराइबोस सुगर कहा जाता है. जबकि जो राइबोस सुगर है वहाँ पे सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन दोनों में ही OH ग्रुप रहता है. ओके, मींस ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है दोनों में. और जब राइबोस सुगर से ये एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तब इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है डिऑक्सीराइबोस सुगर. ओके, द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इन डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड इज फॉस्फेट ग्रुप. ये एक फॉस्फेट ग्रुप है जो प्रेजेंट होता है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में. एंड द थर्ड पार्ट इज नाइट्रोजेनस बेस. ठीक है, सो डीएनए में 4 नाइट्रोजेनस बेस प्रेजेंट रहता है: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन. एडेनिन एंड ग्वानिन को कहा जाता है प्यूरिन एंड साइटोसिन एंड थाइमिन है पिरिमिडिन. ओके, सो एक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में इन चारों में से कोई एक नाइट्रोजेनस बेस रहेगा. ठीक है, सो हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजेनस बेसेस. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर थाइमिन, दिस इज द साइटोसिन, दिस इज द एडेनिन and this is structure of guanine. Okay, now here you can see how this structure, means how deoxyribose sugar, then phosphate group and the nitrogenous base, they join together to form deoxyribonucleotide. Okay, so ये जो deoxyribose sugar का 5th position पे जो कार्बन है उसके साथ बाइंड होता है phosphate group and the bond between them is known as phosphoester bond. Okay, again the bond between deoxyribose sugar and the nitrogenous base is known as glycosidic bond. Okay, so this is the structure of deoxyribonucleotide. तो यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, आइदर एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन. ठीक है, एक एक डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कोई एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा. सो ऐसे ही एक के बाद एक जब डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ज्वाइन होगा, होते होते ये एक डीएनए फॉर्म करेगा. ओके,
here you can see how these deoxyribonucleotides are joined one after another. So this is one deoxyribonucleotide, this is another deoxyribonucleotide, and this is another deoxyribonucleotide. Okay, so ये जो फर्स्ट deoxyribonucleotide है, इसका जो ये थर्ड कार्बन पोजीशन जिसके साथ एक OH ग्रुप था, तो उस OH ग्रुप के साथ, और यू कैन से ये जो थर्ड कार्बन पोजीशन है उसके साथ ही ज्वाइन होगा नेक्स्ट deoxyribonucleotide. ओके, फिर जो नेक्स्ट deoxyribonucleotide है दिस वन, इसका जो ये थर्ड कार्बन ग्रुप है इसके साथ ही ज्वाइन होगा नेक्स्ट deoxyribonucleotide. इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा. मींस ये जो है इसका जो ये दो थर्ड कार्बन पोजीशन के साथ जो OH ग्रुप है इसके साथ ज्वाइन होगा नेक्स्ट deoxyribonucleotide. ठीक है, तो दैट मींस जो न्यू deoxyribonucleotide will join with the previous deoxyribonucleotide at the third carbon position, or you can say the third carbon position of the previous deoxyribonucleotide and the fifth carbon position of the new deoxyribonucleotide. ठीक है, ये जो न्यू deoxyribonucleotide ज्वाइन हो रहा है इसका फिफ्थ पोजीशन के साथ प्रीवियस deoxyribonucleotide का थर्ड पोजीशन में ज्वाइन हो रहा है. ओके, सो फॉर दिस रीजन we say that DNA runs from 5 prime to 3 prime. Okay, ये 5 prime because of this 5 carbon position जिसके साथ join है एक phosphate group, and जितना भी new deoxyribonucleotide join होगा वो सब 3 prime और you can say 3 कार्बन जो थर्ड कार्बन पोजीशन है उसके साथ ज्वाइन होगा. तो एकदम एंड में जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा उसका जो 3 मीन्स प्राइम है और थर्ड कार्बन पोजीशन है वो मीन्स फ्री रहेगा टू ज्वाइन द नेक्स्ट deoxyribonucleotide. ठीक है, तो ये फिफ्थ कार्बन पोजीशन से स्टार्ट होता है एंड जो लास्ट deoxyribonucleotide है उसका थर्ड कार्बन पोजीशन में खत्म होता है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट DNA runs from 5 prime to 3 prime. और द सिंथेसिस ऑफ DNA मीन्स जितना भी न्यू deoxyribonucleotide ज्वाइन होता है वो सब थर्ड पोजीशन में ज्वाइन होता है. दैट्स व्हाई इट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, सो हियर यू कैन सी द डबल स्ट्रैंडेड DNA. वी नो दैट DNA आर डबल स्ट्रैंडेड. ओके, डबल स्ट्रैंड रहता है, बट ये जो दो स्ट्रैंड रहता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है. हियर यू कैन सी दिस इज फर्स्ट स्ट्रैंड. ओके, जहाँ पे रन कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम. जस्ट अभी हमने जो देखा कि ये एक deoxyribonucleotide है, इसके साथ नेक्स्ट deoxyribonucleotide ज्वाइन होगा एट थर्ड कार्बन पोजीशन. फिर इसका जो थर्ड पोजीशन है इसके साथ नेक्स्ट deoxyribonucleotide ज्वाइन होगा. इसी तरह ये चलता रहेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम. ओके, बट इसके साथ जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उस स्ट्रैंड में भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही सिंथेसिस होगा, बट इन रिवर्स पोलरिटी. ओके, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ऊपर 3 प्राइम है एंड नीचे 5 प्राइम है. दैट डजंट मीन कि ये इस तरह ये सिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि ये जो सिंथेसिस होगा deoxyribonucleotide का जो सिंथेसिस है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा. दैट मीन्स ये जो स्ट्रैंड है इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस इस डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, इन दिस डायरेक्शन. ये है फर्स्ट deoxyribonucleotide. इसका जो ये अब हो जाएगा थर्ड पोजीशन, इसके साथ अब ये नेक्स्ट deoxyribonucleotide ज्वाइन हो रहा है. इसी तरह ये सिंथेसिस होगा. दैट मीन्स ये जो फर्स्ट स्ट्रैंड है ये सिंथेसिस होगा इन दिस डायरेक्शन एंड द अदर वन विल बी सिंथेसाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, मीन्स जो पोलरिटी है वो ऑपोजिट है, डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही रहेगा. ओके, तो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है. ओके, अब ये जो DNA है वो ट्विस्टेड है, कॉइल स्ट्रक्चर है. तो फाइनली जो DNA का स्ट्रक्चर है ये इस तरह दिखता है. ओके, कॉइल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड कॉइल है. ओके, और हियर यू कैन सी देयर पोलरिटी
first one is, this strand is from 5 prime to 3 prime and this one is from 3 means ये जो स्ट्रैंड है इसके साथ जो स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम है, लेकिन इसका जो सिंथेसिस है इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, इस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है। ओके, इस तरह ये मींस न्यू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहा है एंड ये जो है इसका इस तरफ से न्यू न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहा है। ओके, सो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ये प्रपोज किया है वाटसन एंड क्रिक ने। ओके, so Watson and Crick has given the features or the characteristic of a DNA. So here we will discuss about the features which were given by Watson and Crick to their DNA structure, or we can say double helix DNA structure. Okay, so the first feature is there are two polynucleotide chain. We know DNA is double stranded, इसलिए दो polynucleotide chain है and the sugar and phosphate are the backbone. हमें पता है कि एक deoxyribonucleotide फॉर्म होता है सुगर, पेंटोज सुगर, डिऑक्सीराइबोज सुगर, फॉस्फेट ग्रुप और बेस। बट इसका जो बैकबोन है मींस ये जो स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रहा है ये है उसका बैकबोन एंड दिस बैकबोन इज मेड अप ऑफ sugar means the pentose sugar and the phosphate group. Okay, whereas the bases means the nitrogenous base adenine, guanine, thymine, cytosine, these are projected inside. ये जो यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट कलर से डिपिक्ट किया गया है ये नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस है वो मींस अंदर की तरफ से प्रोजेक्टेड है और जो बैकबोन है वो बना हुआ है सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। Okay, the second feature is the two strands are anti-parallel. Okay, means their polarity, one is from 5 prime to 3 prime and another one is from 3 prime to 5 prime. Means जब हम लोग ये एक साथ जो जा रहा है वो एक 5 prime to 3 prime है और दूसरा 3 prime to 5 prime है, वाइल जो सिंथेसिस हो रहा है वो दोनों ही 5 prime to 3 prime से ही हो रहा है। Okay, next is the bases of one strand, okay, bind with the bases of other strand. Okay, और ये जो bind होगा हमेशा एक प्यूरिन bind होगा with a pyrimidine. Okay, so प्यूरिन हमें पता है एडेनिन एंड गुआनिन है प्यूरिन और साइटोसिन एंड थाइमिन है pyrimidine. So the purine adenine will always bind with the pyrimidine thymine. Okay, so A will always bind with T. A means adenine will always bind with thymine with double hydrogen bond. Okay, and the purine guanine will bind with the pyrimidine cytosine with triple hydrogen bond. Okay, जितना भी एक स्ट्रैंड में एडेनिन है वो दूसरे स्ट्रैंड का थाइमिन के साथ ही बाइंड करेगा। मींस उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो थाइमिन होगा। अगर थाइमिन हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस एडेनिन होगा। गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन। सो इट इज फिक्स्ड। सो बाय दिस इफ वी नो द बेसिस ऑफ वन स्ट्रैंड वी कैन इजीली फाइंड आउट द बेसिस ऑफ अदर स्ट्रैंड। ओके, द नेक्स्ट इज राइट हैंडेड कॉइल मींस these two strands are right-handed coil and the pitch is 3.4 nanometer or you can say 34 angstrom. Okay, pitch means ये जो one turn है। Okay, so this is one turn. ये एक बार जो turn करेगा इसमें 10 bases होगा। Okay, nitrogenous base 10 base होगा और एक turn का जो distance है वो है 3.4 नैनोमीटर और जिसमें है 10 बेसेस। ओके, जो इक्वल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं तो दो बेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो होगा 0.34 नैनोमीटर। ओके, एक टर्न में है 10 बेसेस। ओके, एक टर्न का डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर तो दो बेस के बीच में जो डिस्टेंस है
वो होगा 0.34 नैनोमीटर. ओके, एंड ये जो दो स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, this is the diameter and it is 2 nanometer. Okay, and the last feature is the plane of one base pair stacks over the other. Means ये एक base है, इसके ऊपर दूसरा base stacked होगा. Okay, so these are the features of Watson and Crick double helix structure of DNA. Okay, so next is RNA. The full form of RNA is ribonucleic acid. So both DNA and RNA are types of nucleic acid, so there are some similarities between them, but there are many differences also between them. So ribonucleic acid is a polymer of ribonucleotide. Now ribonucleotide is again made up of three different structures. First one is pentose sugar, and the pentose sugar in DNA was deoxyribose, whereas the pentose sugar in RNA is ribose. So here you can see the structure of ribose. At the second carbon position there is a OH group. ठीक है, और deoxyribose में ये O नहीं रहता है, सिर्फ H रहता है सेकेंड कार्बन पोजीशन पे, इसलिए उसका नाम deoxyribose है. ओके, और बाकी जो कार्बन का पोजीशन है ये सेम है. ओके, so the second structure is the phosphate group, which is similar in both DNA and RNA, and the third is nitrogenous base. So nitrogenous base जो DNA में है वो है adenine, guanine, thymine and cytosine, और nitrogenous base RNA में सेम है except thymine, because RNA में thymine को replace करता है uracil. Okay, and this is the structure of ribonucleotide. Okay, so here you can see one ribonucleotide is joined by another ribonucleotide, and this way the chain will continue. Okay, ये भी 5 प्राइम से 3 प्राइम में ही synthesis हो रहा है. And one more thing, one nucleotide joined with the other nucleotide with the bond which is known as phosphodiester bond. Okay, so both in DNA and RNA जब एक न्यूक्लियोटाइड से और एक न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन हो रहा है तब वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ओके, एंड जो RNA का स्ट्रक्चर है वो अल्टीमेटली इस तरह दिखेगा बिकॉज RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है. ओके, अनलाइक DNA which is double stranded, RNA is single stranded. Okay, next is central dogma. So central dogma is a law given by Crick. So according to central dogma, DNA जिनका जेनेटिक मटेरियल है उनके बॉडी में DNA से फॉर्म होता है RNA, and the process is known as transcription. Okay, transcription is the process by which RNA formed from DNA, and RNA से फॉर्म होता है प्रोटीन, and the process is known as translation. Okay, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन is responsible for all the metabolic activities, means all the enzyme function and everything in body. It is due to protein. Okay, and ये जो DNA है, DNA से फिर जो डॉटर DNA फॉर्म होता है, मीन्स एक DNA से और एक DNA जो फॉर्म हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन. ओके, रेप्लिकेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डॉटर DNA फ्रॉम पेरेंट DNA. ओके, and there is another process where RNA gets converted into DNA or DNA formed from RNA. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. ओके, मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, RNA से DNA फॉर्म होता है. तो ये बेसिकली कब होता है, जब कोई वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA है वो अगर जिस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल DNA है उनमें अगर इंसर्ट कर गया तो वो उनके जेनेटिक मटेरियल में इनकॉर्पोरेट होता है. ओके, सो ये इनकॉर्पोरेशन के लिए ये RNA को कन्वर्ट होना पड़ता है DNA में. तो उस में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जो एंजाइम है वो यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके, सो सेंट्रल डॉगमा
or according to central dogma, DNA gets converted into RNA with the process transcription, RNA gets converted into protein with the process translation, and DNA forms another DNA with the process of replication. Okay, and if RNA gets converted into DNA, the process will be known as reverse transcription. Okay, so next is Chargaff's rule. So this rule is given by Chargaff for a double-stranded DNA. According to this rule, in a double-stranded DNA, the percent of adenine will be equal to the total percent of thymine, and similarly the percentage of guanine will be equal to the percentage of cytosine, where if we add all the nitrogenous bases, okay, we will get a total of 100%. okay, मीन्स एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन का परसेंटेज होगा उतना ही साइटोसिन का परसेंटेज होगा. ठीक है, सो टू अंडरस्टैंड दिस रूल हम लोग एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, सो द क्वेश्चन सेज इफ ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 20% ऑफ साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ एडेनिन. तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में साइटोसिन है 20%. ठीक है, और हमें एडेनिन का परसेंट निकालना है. सो अगर साइटोसिन का परसेंट हमें पता है कि ये 20% है, तो ऑब्वियसली ग्वानिन का परसेंट भी सेम होगा. ओके, बिकॉज फ्रॉम दिस रूल वी कैन सी दैट द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन आर इक्वल. तो साइटोसिन है 20%, तो ग्वानिन भी होगा 20%. ओके, एंड अगर साइटोसिन एंड ग्वानिन दोनों मिलके अभी होगा 40%, तो अगर साइटोसिन एंड ग्वानिन का 40% हुआ, मतलब तो रिमेनिंग है मींस एडेनिन एंड थाइमिन. ओके, so the percentage of adenine and thymine will be 100 minus 40, that is 60%, and we know that the percentage of adenine and thymine are also equal, means ये जो 60% है it will be equally divided into thymine and adenine. Okay, that means the percentage of both adenine and thymine will be 30%, and in this question we are asked to calculate the percentage of adenine. So therefore the percentage of adenine is 30%. Okay, तो अगर कोई एक नाइट्रोजनस बेस का परसेंट दिया गया है, तो उससे हम बाकी जो 3 नाइट्रोजनस बेस है उसका हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स अगर एडेनिन दिया है तो हमें पता है एडेनिन और थाइमिन सेम है, और जो बाकी जो परसेंटेज है वो इक्वली डिवाइडेड होगा इनटू ग्वानिन एंड साइटोसिन. सिमिलरली ये बाकी नाइट्रोजनस बेसेस के लिए भी सेम रूल फॉलो होगा. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस चारगाफ रूल, सो यू हैव टू सॉल्व ए प्रॉब्लम which says if a double stranded DNA has 14% guanine, then what is the percentage of adenine, thymine and cytosine. तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसका ग्वानिन परसेंटेज है 14. ओके, तो अभी निकालना है कि एडेनिन, थाइमिन और साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा. सो दिस यू हैव टू सॉल्व, एंड इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू write the percentage of adenine, thymine and cytosine. Only the percentage of adenine, thymine and cytosine. After solving, you have to mention the percentage of these 3 nitrogenous base along with your name. Okay, so guanine का दिया हुआ है तो हमें साइटोसिन का पता चल जाएगा कितना है, और इसके बाद हम एडेनिन एंड थाइमिन का भी कैलकुलेट करेंगे. ओके, so this is your task. Okay, so that's all for today. Thank you.